जो सा राउंड 3 का रिजल्ट आ गया और बहुत सारे बच्चों का ब्रांच था वो अपग्रेड भी हुआ, बहुत सारे बच्चों को न्यू सीट मिला और बहुत सारे बच्चों को सीट नहीं मिला इवन, यानी कि जिन बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट राउंड से अभी तक कोई भी सीट नहीं मिला। तो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जो मैंने जंप देखा था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहीं सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में जंप देखने को मिला है, बहुत कम जंप देखने को मिला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फर्स्ट राउंड और उसके बाद सेकंड राउंड में मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट को सीट अलॉट कर दी जाती है, ब्रांच अलॉट कर दी जाती है। तो जो सेकंड राउंड के बाद में थर्ड राउंड में जो जंप देखा है वो, जैसे कि आईआईटी भुवनेश्वर की बात की जाए 60 से 65 का जंप देखा है ओपन कैटेगरी से, कैटेगरी वाइज आप अपना देख सकते हो कितना जंप रहा है। ऐसे ही आईआईटी पलक्कड़ की बात की जाए 80-90 का जंप रहा है उसमें, ओपन से मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए उस केस में। और ऐसे ही अगर आईआईटी तिरुपति का भी देखा था 48 से 50 का जंप उसमें भी था। तो जो आपका जो फोर्थ राउंड में यानी कि जिनको अगर सीट नहीं मिली है उनका क्या है, मतलब जैसे कि अगर आप आसपास हो और आपका ज़्यादा डिफरेंस अगर 200 300 400 500 तक का भी डिफरेंस है, तब भी आपको पैनिक नहीं होना है। जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो जंप आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में दिखेगा, जैसे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई उसके बाद थोड़ा सही ठीक तरीके से जंप दिख जाएगा सेकंड राउंड में। थर्ड फोर्थ राउंड में बहुत मिनिमम जंप दिखता है, यानी कि जो आप लोअर लिमिट देख रहे हो एक्सपेक्टेड जंप की, वो वाली होती है थर्ड और फोर्थ राउंड में। बट जो फिफ्थ राउंड में जो जंप दिखता है वो होता है मैक्सिमम लिमिट, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना जंप फिफ्थ राउंड में दिखता है। तो फिफ्थ राउंड में डिफरेंस वही 500 से 1000 रैंक तक भी डिफरेंस आ सकता है क्लोजिंग रैंक में। इस वजह से जो भी बच्चे अभी भी मान लो किसी भी बच्चे को सीट नहीं मिली है और मान लो वो क्लोजिंग रैंक के आसपास है, 1000 तक का डिफरेंस है, तो उसे 100% सीट मिलने के चांस है। लास्ट राउंड तक पैनिक नहीं होना है भाई, बहुत सारे बच्चों को सीट मिली भी है, यानी कि अदर आईआईटीज़ का मैंने डाटा देखा नहीं, क्योंकि मैंने 2-4 आईआईटीज़ का देखा, मैंने कहा इनमें अगर चेंजेस हुआ है तो ये भी हो सकता है इनमें ब्रांचेस कम है इस वजह से थोड़ा जंप कम देखने को मिला हो। लेकिन आप कुछ अदर आईआईटीज़ एवरेज आईआईटीज़ मीडियम वालों का देखोगे तो शायद है उसमें ज़्यादा भी जंप हो सकता है थोड़ा बहुत, बट राउंड 2 की कंपैरिजन थोड़ा कम जंप रहता है। फोर्थ राउंड में भी आपको ज़्यादा जंप नहीं देखने को मिलेगा, 150 से 200 ओपन कैटेगरी की बात की जाए 200-250 तक जा सकता है जो जंप आपको देखने को मिलेगा वो आईआईटीज़ में। और एनआईटी की बात की जाए तो मैंने एनआईटी दिल्ली का डाटा पहले भी बताया था कि उसमें 5000 का जंप दिखा था सेकंड राउंड में, बट जो थर्ड राउंड में जंप दिखा है वो सिर्फ +1069 BLSI अदर स्टेट के लिए दिखा है। होम स्टेट की बात मैं नहीं करता हूँ क्योंकि होम स्टेट तो उन्हीं के लिए फ़ायदा है, होम स्टेट वाले अपना क्लोजिंग रैंक पे जंप देख सकते हो कितना रहा है। तो अदर स्टेट से 1069 जो दे रखा है ये आप देख रहे हो वो एनआईटी दिल्ली का है, जो सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में जंप दिखा है। तो यानी कि एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए आप एनआईटी में होम स्टेट होता है और इस वजह से कुछ बच्चों की सीट ज़्यादा अपग्रेड हो जाती है, ट्रिपल आईटी वगैरह ले लेते हैं। इस वजह से आपको एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए जंप काफ़ी दिखेगा। अभी भी आपको फोर्थ राउंड में भी अप्रॉक्स 500 से 1000 के बीच में दिखेगा एवरेज एनआईटी में। अगर लोअर एनआईटी की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा जंप दिखेगा। ऐसे ही ट्रिपल आईटी की बात की जाए तो उसमें एनआईटी की कंपैरिजन थोड़ा कम भी जंप रहता है, क्योंकि ट्रिपल आईटी में जो होम स्टेट कोटा होता है बहुत थोड़े, इवन ऐसे मान सकते हो आपके बहुत कम कॉलेजेस में होता है होम स्टेट कोटा। जीएफटीआई और एनआईटी में जो आपका जंप है वो लगभग सिमिलर रहता है। तो जीएफटीआई में तो बहुत लोअर ब्रांच पे भी, लोअर रैंक पे भी आपको कोई ना कोई ब्रांच अलॉट कर दी जाती है, क्योंकि उसके लिए बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं। तो आपका जो आईआईटीज़ का है, जिन बच्चों को सीट मिल गई है वो तो आगे प्रोसेस करें, और जिनको सीट नहीं मिली है उनको अभी कुछ भी करना नहीं है, तो उन्हें वेट करना है लास्ट राउंड तक। ऐसा नहीं है कि आपको सीट नहीं मिलेगी अगर 3 राउंड में भी नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा हुआ है कई बार कि लास्ट राउंड में ही डायरेक्ट सीट मिली है और किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई। तो अभी भी अगर मान लो आपका किसी भी कॉलेज के आसपास रैंक है क्लोजिंग रैंक, तो मैं पहले ही बताता हूँ, जैसे कि आप राउंड थर्ड का क्लोजिंग रैंक देखेंगे और अपनी रैंक देखेंगे, उसके आसपास आपका जो डिफरेंस रहेगा वो आप कमेंट करके बताया करो, जिससे कि मैं एग्जैक्ट बता सकूं आपको। क्योंकि फिर आप सिर्फ अपनी
अपनी रैंक होती है वो कमेंट कर देते हो, फिर मैं वही सारी चीज़ें फिर मुझे देखनी पड़ती हैं, सारा डाटा देखना पड़ता है, तो फिर मैं इतने अच्छे से देख भी नहीं सकता। आप 2-4 कॉलेज का देख के अपना उसके बाद कमेंट किया करो, जिससे कि मैं क्लियर एग्जैक्ट बता सकूं कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं।